आज हम देश में जब हाइजीन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कीसोल का नाम हमारे जहन में आता है, हमारे ख्याल में आता है। तो ये बात तो तय है कि हमारे हम सबको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमारा सबसे बढ़िया हथियार, सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो क्या होता है। और आप सब समझ गए होंगे मैं किस हथियार की बात कर रही हूँ। वो होता है हमारी सोच। हम किस डायरेक्शन में सोचते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, और हमारी सोच हमें कहाँ तक लेकर जाती है। वही हमारी लाइफ का सब, जो हमारी जर्नी है, जो हमारे आगे की रास्ते हैं, वो सब तय करता है। आप लोगों की सोच को आ, उजागर करने में, उस सोच को इस डायरेक्शन की तरफ बदलने में मुझे लगता है कि हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। और आप लोगों ने अपने जरिए जो देश के अलग अलग कोने में लोगों को इस टॉपिक के बारे में सोचने पे जो मजबूर किया है, इसके बारे में चर्चा करने पे जो कंफर्टेबल आप लोगों ने किया है, दैट इज समथिंग रियली कमेंडेबल जो आप लोग काम कर रहे हो। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप सब फील्ड में। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली बार कहा था कि अब बारी आ चुकी है कि हम सिस्टम के तहत ये काम करें। अभी तक हमने जो पीक्यूसी के माध्यम से या हाइजीन की मीटिंग के माध्यम से जो चीजें को सुना था, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके कैसे भी करके फील्ड में प्रेजेंट कर रहे थे। डेफिनेटली बहुत अच्छे हमें परिणाम मिले हैं और इसीलिए आज लोग हाइजीन के ऊपर काम करने में उत्सुक भी हैं और रिजल्ट बेस्ड काम भी कर पा रहे हैं। लेकिन जब किसी काम को एक लेवल के बाद एक बड़ा करना होता है, जब इसको हमें जब हम बात करते हैं कि देश में हम बड़ी संख्या में, जिसको हम करोड़ों की संख्या बोलते हैं, जब हमें वहां तक पहुंचना होता है तो उसके लिए हमें एक सिस्टम के तहत काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर छोटी संख्या में काम करना हो, मुझे 10-20 लोगों को समझाना है, उनसे रिजल्ट निकालना है, तो चाहे हम जो भी तरीके अपनाएं वो काम कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें उतना तो काम करना आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको जो बात आप अभी तक 10 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच कर रहे थे, आपको अचानक से मैं कहूँ कि आपको 1 लाख लोगों के बीच में कीसोल का हाइजीन रिप्रेजेंट करना है, तो क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए? क्या आपको लगता है कि आपकी पूरी तैयारी है हर तरह से, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, आपकी बात करने का अंदाज हो, आपका नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट हो, पूरी तरह से क्या आप तैयार हैं? तो शायद आप लोग संकोच करेंगे। मुझे लग रहा है आपकी जो छोटी छोटी जो स्माइल दिखाई दे रही है वो मुझे बता रही है कि अभी हमें थोड़ी और तैयारी की जरूरत है, हमें और स्ट्रांग बनने की जरूरत है। हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर हमें कभी भी बोल दिया जाए कि आपको 1,000 लोगों की मीटिंग लेनी है अभी 1 घंटे बाद, या आपको 50,000 लोगों के बीच में हाइजीन के बारे में बात करनी है, तो हम सबको वैसे तैयार होना है। तभी तो हो पाएगी ना ये करोड़ों लोगों तक बात। तो ये सब कौन करेगा? मैं नहीं करूंगी या आप लोग करोगे। आप लोग फील्ड में आप लोग काम करते हो, आप लोग लोगों से बात करते हो। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा जरिया हूं जो इस संदेश को मैं आप तक आपके जरिए लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब इस काम को बेहतर तरीके से सीखें। ऐसा सीखें कि जब भी कोई हाइजीन की बात करेगा तो ऐसा लगना चाहिए कि हम सबके अंदर कोई टेप रिकॉर्डर डाल दिया है और वो टेप रिकॉर्डर एक जैसी बात करता है। किसी से कोई सवाल पूछा जाए तो इतना कॉन्फिडेंस से जवाब दें कि जैसे आप ही पूरे हाइजीन कैंपेन को रन करने वाले, और आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। टीसी सर हम सबको एक बात बोलते हैं कि हमारे अंदर पहले एक फीलिंग आनी चाहिए। क्या फीलिंग आनी चाहिए? कि मैं मालिक हूँ, है ना? तो आप लोगों को पहले वो फीलिंग लानी पड़ेगी अपने अंदर कि इस हाइजीन अभियान के हम खुद मालिक हैं। और जब मालिक किसी चीज के ऊपर काम करता है तो सिर्फ प्रोडक्ट पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ सेलिंग पे बात नहीं करते हैं, किसी एक मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, हम पूरे ओवरऑल, हमको इस कैंपेन का मालिक बनना पड़ेगा। सही मायने में हमें ये समझना पड़ेगा कि हम खुद ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और अगर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें इसकी एक एक बारीकी पता होनी चाहिए कि अगर मैम बार बार बोलती है कि इसमें 7 लेयर्स है तो वो लेयर है क्या। एक एक लफ्ज जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन, हम किस तरह से बोल रहे हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मुझसे नहीं बोला जाएगा, मैंने कभी इंग्लिश में बात नहीं करी तो मुझसे लफ्ज बोले नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस दुनिया में किसी को भी बादशाह बना सकती है, जानते हैं ये बात। सिर्फ आज ये मान के चलना है कि इस हाइजीन कैंपेन के हम खुद मालिक हैं और हम आज परफेक्ट बनेंगे। हम इतना परफेक्ट बनेंगे कि हमको फिर इसके बाद फील्ड में कभी भी कहीं पे भी हाइजीन के बारे में कोई भी चर्चा करनी हो, हमसे कोई भी सवाल करे, किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल हो, कोई डॉक्टर हो, कोई
मेडिकल कैंप हो, कोई केमिस्ट की शॉप हो, कोई नर्स हो, हमसे कोई कुछ भी पूछे, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, कोई इनकरेक्ट चीज नहीं बोलेंगे। उस सब के लिए क्या करना पड़ेगा? आज मैं आप लोगों से एक इन्वेस्टमेंट मांगूंगी ये करने के लिए। देने के लिए तैयार है? दे सकते हैं? जरा थम्स अप करके थोड़ा हाँ तो करके बताइए मुझे कि आप आज कुछ, मुझे आप लोगों से एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब जाके तो हम फिर आपको एकदम परफेक्ट मालिक के रूप में बना पाएंगे। तो मुझे आज आप लोगों के एक डेडिकेशन का, आपके टाइम का, आपकी सिंसियरिटी का इन्वेस्टमेंट चाहिए कि जो बातें आप लोगों को सिखाई जाएगी आज, जो बातें हम आज से कुछ सेशंस में आप लोगों को इम्बाइब करेंगे, उसको लिख के अच्छी तरह से याद करेंगे कि कभी भी हमको नेक्स्ट सेशन में कुछ भी पूछा जाए तो हम पूरी ईमानदारी से एकदम तरीके से ये चीज बोल पाएंगे। वो डेडिकेशन, वो सिंसियरिटी मुझे चाहिए आज आप लोगों से। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं नेक्स्ट आधे पौन घंटे के लिए, मैं चाहूंगी उस सब काम को एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी चीजें बोले जा रही है वो आप लोगों को और बेहतर और एक्सपर्ट बनाने के लिए की जा रही है। हमें हाइजीन पे बड़ा काम करना है ना, आप सबसे मैंने सुना है कि हम बड़ा करना चाहते हैं, हम महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम हाइजीन के माध्यम से खुद को भी ग्रो करना चाहते हैं और अन्य महिलाओं को भी इस समस्या से बाहर लाके एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ये आप लोगों के सबके वर्ड्स है, मैं उन्हीं को रिपीट कर रही हूँ। तो वो सब करने के लिए पहले हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और आज हमें इस सोच से बाहर आना पड़ेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझे तो ऐसे ही आता है, मैं इससे बेटर नहीं बन सकती। आप सब बेस्ट बन सकते हो, यू ऑल कैन बिकम एक्सपर्ट्स। पर आज जो बोलेंगे उस बात को थोड़ा ध्यान से सुन के, चाहे आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आपको ये भी जरूरी ना लगे कि पीएच को जानना क्यों जरूरी है, लेकिन फिर भी सुनिएगा, उसको अपने अंदर उतारिएगा, आप उस चीज को नोट करिएगा। क्योंकि जब हमें लाखों लोगों के बीच में अगर ये कभी बोलना पड़ जाए और आपको सामने से कोई सवाल आ जाए, तो ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए कि की सोल को रिप्रेजेंट करने वाली कोई चीज के बारे में या तो ना जाने या गलत जाने।